अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा बनाएंगे हम। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। घर में मौजूद चीज़ों से ही ये हलवा बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो विंटर स्पेशल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस विंटर में इस रेसिपी को बनाकर। तो यहाँ देखिए मेरे पास गाजरें हैं। 2 kg के आसपास मेरे पास गाजरें हैं और दूध मैंने ऑलरेडी पकने के लिए रख दिया हुआ है। तकरीबन 2.5 लीटर मेरे पास दूध था, तो उसे मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है। और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच देसी घी है, इसका यूज़ करूँगी। पिसा हुआ नारियल है मेरे पास, इसका यूज़ करेंगे। तकरीबन 50 ग्राम से ये ज़्यादा है मेरे पास। छिले हुए बादाम है मेरे पास, इनका यूज़ करेंगे। तकरीबन 25 से 30 बादाम होंगे मेरे पास, इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ मेरे पास इलायची पाउडर है 1 टीस्पून, मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा। तो यहाँ देखिए दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट होने वाले हैं। यहीं इसी दूध में मैं ये गाजरें डाल दूँगी क्रश की हुई। तो यहाँ देखिए मीडियम फ्लेम पे हम इस तरह से दूध डाल के गाजरों को पका लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको 20 से 25 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 25 मिनट के बाद मैं आपको हलवे का लुक दिखा रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए इसे 25 मिनट हो गए थे। तो हलवा हमारा इस कंडीशन पे आ चुका है। फ्लेम को मैं मज़ीद हाई पे लेके तो इसे अच्छी तरह से इसका दूध खुश्क करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए ठीक 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे हलवे को पकाते हुए मुझे हो गए। दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इसी स्टेज पे आके यहाँ मैं इसमें ये देसी घी डाल दूँगी। 4 चम्मच मेरे पास ये देसी घी के हैं। साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं तकरीबन हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें चीनी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अच्छी तरह से अब हमें हलवे को भूनना है, यहाँ तक कि दूध थोड़ा बहुत इसमें वो भी खुश्क हो जाए, चीनी जो पानी छोड़े वो पानी भी ड्राई हो जाए और हलवा हमारा बहुत ही अच्छे से भून जाए। 5 से 6 मिनट के बाद मैं दोबारा से हलवे का लुक दिखाऊंगी आपको। देखिए ठीक 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। हलवा बिल्कुल हमारी फाइनल स्टेज पे पहुंचने ही वाला है। तो लगता है कि जैसे इसमें खोया डाला हो, हालांकि ये दूध में पका हुआ हलवा है। इस तरीके से आप हलवा बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चीनी का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल लास्ट में 1 टीस्पून इलायची पाउडर। यहाँ नारियल का जो बुरादा है मेरे पास, डेसिकेटेड कोकोनट, वो डाल देंगे। बादाम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें बेशक मत डालिए, ये हलवा ऐसे ही बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है तो इसमें ज़्यादा भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नारियल और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट मज़ीद हम इसे भून लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए हलवे की फाइनल लुक, और ये बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। आपको इसमें शाइन भी नज़र आ रही होगी, जो कि हमने देसी घी डाला है और उसमें हमने इसको भूना है। दूध को हमने पहले ड्राई कर लिया था। तो हलवे का भूनना जो है लास्ट में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हलवे के बेस्ट होने में और बहुत मज़ेदार होने में। तो जितनी आप भुनाई कर सकें उतना ही हलवा आपका मज़ेदार बनता है। तो यहाँ देखिए इसने बिल्कुल ऐंधा छोड़ दिया है और हलवा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन भी चुका है। तो मैं डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश किया हुआ नारियल भी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए हलवा मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी ये बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये गाजर के हलवे की सिंपल सी रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।